क्या आपने कभी सोचा है रामायण की वो अनजानी कहानियां कौन सी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? कुछ ऐसी कहानियां और किरदार जिन्होंने प्रभु श्री राम और माता सीता की सहायता की थी उनके वनवास के समय में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उन गुमनाम नायकों से जिनकी भूमिका रामायण के घटनाक्रम में तो थी, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने उनकी पूरी कहानी सुनी है। तो क्या आप तैयार हैं इन रहस्यमयी और प्रेरणादायक किरदारों के बारे में जानने के लिए? नंबर 5, कबंध। प्रभु श्री राम के वनवास के समय जब रावण माता सीता का हरण कर चुका था, तब श्री राम और लक्ष्मण जी उन्हें खोजते हुए दंडक वन में जा पहुंचे। इसी दौरान उनका सामना हुआ एक विचित्र राक्षस से। उसका नाम था कबंध। उसका शरीर भयानक था, न सिर था न गर्दन, सिर्फ एक बड़ा सा मुंह और बेहद लंबे हाथ, जिससे वो शिकार को दूर से ही पकड़ लेता था। कबंध ने श्री राम और लक्ष्मण को भी पकड़ लिया और उन्हें खाने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों ने उसका डटकर मुकाबला किया और उसे युद्ध में पराजित कर दिया। जैसे ही कबंध मारा गया, एक चमत्कार हुआ। वो अपने असली रूप में लौट आया। असल में कबंध कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो एक दिव्य गंधर्व था जो अपने रूप और शक्ति में सब पर भारी था, लेकिन श्राप के कारण वो इस भयानक रूप में फंस गया था। श्री राम द्वारा मुक्ति मिलने पर उसने आभार जताया और एक महत्वपूर्ण सलाह दी। कबंध ने बताया, यदि आप माता सीता को पाना चाहते हैं तो किष्किंधा जाकर सुग्रीव से मिलिए, वही आपकी मदद करेगा। इस तरह कबंध भले ही एक राक्षस दिखता था, पर वो श्री राम की यात्रा में एक अहम कड़ी बना। नंबर 4, त्रिजटा। लंका की अशोक वाटिका में मां सीता अकेली बैठी थीं। चारों ओर राक्षसियों की निगरानी थी, लेकिन उनमें से एक थी जो बाकी सबसे अलग थी, त्रिजटा। उम्र में बड़ी, शांत स्वभाव की और मन में एक अजीब सी करुणा। वो रोज सीता को देखती, उनके चेहरे पर स्थिर दुख और भीतर छुपी आस्था को महसूस करती। रावण की कैद में भी सीता की भक्ति अडिग थी और यही बात त्रिजटा को भीतर तक छू गई थी। एक रात त्रिजटा ने एक विचित्र सपना देखा। रावण की हार, राम की जीत और सीता की मुक्ति। इस स्वप्न ने उसे झकझोर दिया। उसके भीतर वर्षों से दबा सच्चा धर्म जाग उठा। अब वह केवल एक राक्षसी नहीं रही, वह बन गई एक मूक सहारा। हनुमान के लंका पहुंचने पर भी त्रिजटा ने कोई बाधा नहीं डाली। उसने सीता को हर संभव शांति देने की कोशिश की, जितना एक पराई भूमि में कोई दे सकता है। रामायण के युद्ध में जब रावण का अंत हुआ और सीता मुक्त हुई, त्रिजटा वहीं थी, एक चुप गवाह जिसने बिना कुछ कहे एक बड़ी भूमिका निभाई। एक राक्षसी होकर भी त्रिजटा इंसानियत, करुणा और भक्ति की जीवंत मिसाल बन गई। नंबर 3, शांति। रामायण में एक बहुत ही कम जानी पहचानी पात्र हैं, शांति। बहुत लोगों को शायद ये नाम पहली बार सुनाई दे, लेकिन ये राम की बहन थी। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या की बेटी। राम के जन्म से पहले शांति का जन्म हुआ था। शांति का बचपन अयोध्या में बीता, लेकिन कुछ समय बाद राजा दशरथ ने उन्हें अंग देश के राजा रोमपद को सौंप दिया। रोमपद और उनकी रानी को संतान नहीं थी और दशरथ उनके बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए शांति को उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री बना लिया। अंग देश में एक समय भयानक अकाल पड़ा, वर्षा बंद हो गई थी। तब राजपुरोहितों ने राजा रोमपद को सलाह दी कि अगर महान तपस्वी ऋष्यशृंग उनके राज्य में आए तो वर्षा हो सकती है। ऋष्यशृंग जंगल में पले बढ़े थे और उन्होंने कभी किसी स्त्री को देखा तक नहीं था। राजा रोमपद ने एक योजना बनाई और शांति को ऋष्यशृंग से मिलवाया। दोनों की बातचीत हुई और फिर धीरे धीरे उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद ऋष्यशृंग ने यज्ञ किया और सच में वर्षा शुरू हो गई। बाद में जब राजा दशरथ को संतान की आवश्यकता हुई तो उन्होंने भी ऋष्यशृंग को अयोध्या बुलाया। ऋष्यशृंग ने वही प्रसिद्ध पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उसी यज्ञ से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांति की कहानी हमें ये बताती है कि हर किरदार जो सामने नहीं आता वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
शांति रामायण की एक ऐसी पात्र हैं जिनका नाम ज्यादा नहीं लिया जाता, लेकिन जिनकी भूमिका बहुत ही खास थी। नंबर 2, माता उर्मिला। रामायण की कहानियां आपने सुनी होंगी, राम, सीता, लक्ष्मण, लेकिन उर्मिला शायद ही कभी कोई विस्तार से उनका जिक्र करता है। उर्मिला जनक की दूसरी बेटी, सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी, एक ऐसी नारी जिन्होंने न तो वनवास मांगा और न ही किसी युद्ध में हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत गहरी तपस्या की। जब लक्ष्मण ने राम और सीता के साथ वन जाने का निश्चय किया तो उर्मिला ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने रोका नहीं, सवाल नहीं किए, बस उन्हें विदा किया और 14 साल तक इंतजार किया। लेकिन ये इंतजार सिर्फ समय का नहीं था, ये त्याग था, एक साधना थी। कुछ कथाओं में कहा गया है कि जैसे लक्ष्मण ने 14 साल तक नींद नहीं ली, वैसे ही उर्मिला ने 14 साल तक अपने आंसू रोके। उन्होंने अपने भीतर दर्द को संजोया, लेकिन बाहर से हमेशा शांत रहीं। उर्मिला की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, उनका मौन। कभी कभी न बोलना भी बहुत कुछ कह जाता है। नंबर 1, शबरी। शबरी एक आदिवासी महिला थीं, जो दंडकारण्य के घने जंगलों में अकेले रहती थीं। उनके जीवन की शुरुआत से ही सब कुछ कठिन था। बिना किसी शाही सुविधाओं के वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती और रोज जंगल से फल फूल इकट्ठा करती। लेकिन अन्यायपूर्ण जीवन परिस्थिति ने उन्हें कभी कमजोर नहीं होने दिया। उनके हृदय में भगवान राम के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे हर फल को पहले अपने हाथों में लेती, चख कर उसकी मिठास परखतीं, फिर राम जी के नाम अर्पित करती। इस साधारण सी क्रिया में ही उनकी भक्ति की गहराई झलकती थी। जब राम जी उनसे पहली बार मिले तो शबरी ने अपना शुद्ध अर्पण उन्हें परोसा। उस दिन राम ने उनके अपार समर्पण के लिए उन्हें धन्य किया और कहा कि असली भक्ति जाति पात से परे होती है। शबरी का यह संदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। यह सिखाता है कि भक्ति और आत्मीयता कभी भी सामाजिक सीमाओं की मोहताज नहीं होती। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सच्ची भक्ति आत्मबल बढ़ाती है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। ये पात्र हमारे लिए प्रेरणा हैं, जो हमें सच्चे, आस्थावान, संघर्षशील और ईमानदार बनने की राह दिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्यमयी सफर के साथ। धन्यवाद।